जय हिंद दोस्तों, मैं भूपर नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। तो आज हम आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप रीजनिंग और आप हिंदी और मैथ का देखना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्व करा दूंगा, लेकिन हम आज जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, आपका 30 जनवरी 2023 का ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो 2022 का ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम जो आपका एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी आ चुका है, जिसके एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में होने वाले हैं, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ, यही आपको अच्छे से सिखाना है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, या किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पिछले वर्ष कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से इसको समझेंगे। डैश का कार की डका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो कौन सा है? केरल का। कौन सा? केरल का कारडी डका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका ये आंसर की है तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से हाईलाइट हो रखा है। लेकिन फिर भी आपको ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ से प्रश्न आपके बढ़ रहे हैं, और अगली बार से मैं थोड़ा और अच्छे से इसको प्रयत्न करूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, और आपके जो ऑप्शन है उनके बारे में भी बताने का प्रयत्न करूंगा। तो इस चला लीजिए थोड़ा। अगला प्रश्न है, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। कृत्रिम झील वो कहलाती है जो आपकी प्रकृति की नहीं होती, जो आपको खुद बनाते हैं। ठीक है ना, कृत्रिम झील में से एक है। का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो जो आपकी भोपाल की झील है उसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अब देखिए कैंडिडेट ने क्या लगाया है। कैंडिडेट ने देखिए कोई आंसर इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी है कि भाई जब प्रश्न नहीं आता तो तुक्का लगाना जरूरी नहीं है। आप सोचते हो कि भाई तुक्का में बहुत फायदा हो, तो कोई फायदा नहीं होता। जिसका होता है भाई वो खूब लगाए। अगला प्रश्न है, हाँ अगर आपका ये है कि 50% आपको लगता है हाँ ये सही हो सकता है, 50% नहीं तो लगा सकते हो, बाकी आप नहीं लगाना है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये प्रश्न भी आपका बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना, एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आप निकाल के देखोगे उसमें आपका भी प्रश्न मिल जाएगा। या पुलिस फोर्स हो गया आपके, जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ, इसमें भी आपका ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका दो फायदा करेगा। यहाँ पर एसएससी जीडी में, इसके अलावा आधार जो एग्जाम है उसमें भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख सकते हो, वो भी सॉल्व करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो आपका ईडन गार्डन है ये आपका कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक है ना, और आपका जो उत्तर प्रदेश का जो का नाम क्रिकेट का मैदान है ये कहाँ पर? एक कानपुर में। ठीक है ना, मुंबई जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जो आपका ईडन गार्डन है आपका कोलकाता का। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम आपको जरूर बताता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी ... भाग देकर की जाती है। तो किससे की जाती है? किससे भाग देकर? जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। ये जो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपको मुझे थोड़ा सरल लगते हैं, लेकिन जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो 50 प्रश्न सॉल्व कराए हो उसमें आपको बहुत तगड़े प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी के थोड़ी कम है, तो इसमें युक्त भी कम है, इसमें 10वीं पास है। ठीक है, और अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से, फरवरी 2022 में CBSE, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो आपको विनीत जोशी को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब की बार जो आपका न्यू वैकेंसी आया है, ठीक है, 2023 में, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आप 24 नवंबर से कर सकते हो, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो आपका G20, ध्यान रखिएगा ये वेरी मोस्ट है, G20 और चंद्रयान के आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है
किस मॉडल पर आधारित है? तो मॉडल पूछा है वो आपका कनाडाई मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? कनाडाई मॉडल पर। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो जो आपका सोडियम है वो आपका केरोसिन, जो आपका तेल होता है, जो मिट्टी का तेल ही बोलते हैं, जिससे कलर नीला नीला होता है, केरोसिन में रखा जाता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको सोडियम को पानी में डालोगे तो इसमें आपका आग छोड़ देगा। सोडियम का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Na। क्या होता है? Na, सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में आपका केंद्रिका मौजूद होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मौजूद होता है, जीरी मौजूद होता है, लेकिन आपका रिक्त का मौजूद नहीं होती है। तो यही पूछा है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता बाला सरस्वती पुरस्कार? तो ये आपका अलरमेल वल्ली ने जीता। किसने? अलरमेल वल्ली ने। तो आपको पता चल रहा होगा भाई यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आपको तगड़े से पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें स्टैटिक जीके वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के 1-2 प्रश्न ही मिलेंगे। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? वो होती है आपकी 2.43 मीटर। कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी या डॉट डॉट हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। ठीक है ना, हरित क्रांति से भी आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। इसका MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, तो ये भी आपका हरित क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आपका हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह। ठीक है ना, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया है। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित, उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसी आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित, उड़ीसा राज्य का है, आपको नाम से पता चल रहा है। मणिपुरी आपका मणिपुरी राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। शास्त्रीय असम का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। और अगर पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा है, तो वो भरतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना भरतनाट्यम, और सबसे नया वो आपका कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो कौन है भाई? वो तो भाई अरविंद केजरीवाल ही है। ठीक है ना, दूसरी बार ये भाई मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डॉट डॉट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजन किया है? तो आपका 3 श्रेणियों में। कितनी? 3 श्रेणी या 3 श्रृंखलाओं में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोंग वंश का प्रथम शासक था या संस्थापक था? तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सोंग वंश का संस्थापक या प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डॉट डॉट क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूर जिसे हम बोलते हैं, पर केंद्रित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना, भाई करंट अफेयर्स की दो काफी प्रश्न मिल रहे हैं, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो कौन सी है? वो आपकी सागरमाला परियोजना। कौन सी है? सागरमाला परियोजना। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, इसमें जनगणना से आपके 1-2 प्रश्न 100% मिलते हैं देखने को, हर प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? वो है आपकी 82.14। कितनी है? 82.14% है पुरुषों की दर। ये प्रश्न अगर पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है केरल की। सबसे कम बिहार की। अगर पूछे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपका है केरल का, सबसे कम है हरियाणा का। ठीक है, अगला प्रश्न है और आखिरी, क्योंकि आपका पैटर्न है 2022 में चेंज हो गया था। ठीक है ना, तो 20 अंक का आपका सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैथ है, रीजनिंग और हिंदी और आपका जीके जी, सब आपका 20 अंक का पूछा जा रहा है। 80 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपका एक प्रश्न 2 अंक का रहता है। तो 8 दूनी 16, 160 प्रश्न का आपका 160 मार्क्स का पेपर रहता है, 80 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगले जो द्वारा पारित
अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो कौन सा आपका वो एक्ट था या अधिनियम था? वो है आपका आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। आर्म्स एक्ट 1878। तो ये थे भाई जी के जीएस के आपके 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपका जो अगला सेक्शन है वो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है, यानी आपका मैथ का सेक्शन चालू हो जाता है। तो आपका रीजनिंग का और जी के जीएस का और हिंदी और मैथ का भी सॉल्व करा दूंगा, तो आप देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।